नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो लेक्चर है हमारा वो एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे। और वो टॉपिक है हमारा आईपीसी का। आईपीसी के 4 मेन टॉपिक्स हैं जो कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डकैती। इन चारों के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है जिसमें ये डिस्कशन किया गया था कि भाई हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो उसी चारों को इन चार टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही आज का ये जो हमारा ये लेक्चर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी कि इसका ये ऑप्शन जो है वो पर्टिकुलर क्यों है। और ये आपका यूके एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी ये जो हमारा यूपी पीसीएसजे आने वाला है उसमें भी, राजस्थान जुडिशरी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार में ही तो ये रोल प्ले करता है। बिहार में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बेस्ड आते हैं और थोड़े से एक आध उसमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट इज ए coupled with force, B coupled with imminent danger to life, C committed by 5 or more persons, D committed by 2 और मोर बट लेस देन 5 पर्सनस। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो थेफ्ट है वो रॉबरी कब बनेगी, जब फोर्स लगाई जाएगी या इमिनेंट डेंजर होगा, या एकदम से डेंजर होगा कि हाँ भाई देयर इज़ अ इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ, या फिर इट इज़ कमिटेड बाय 5 या उससे ज़्यादा पर्सन, या फिर कमिटेड बाय 2 और मोर लेकिन 5 से कम होने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। जो ऑफेंस है थेफ्ट का वो रॉबरी कब बनता है, व्हेन इट इज़ कपल्ड विद इमिनेंट डेंजर ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा जो आपका सेक्शन नंबर है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट ये जो आपका ऑफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये है आपका चैप्टर नंबर 17। ठीक है। और इसमें जो थेफ्ट है वो आपका 378 में डिफाइंड है। और इसमें जो ये बात लिखी है कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, ये आपका गिवन है 390 में कि रॉबरी क्या होती है, एंड व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। तो इसमें ये क्लियरली लिखा है व्हेन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट इज कपल्ड विद इमिनेंट डेंजर टू लाइफ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ए हैड कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन विद जेड्स वाइफ, she gives to A valuable property which A knows to belongs to her husband Z, and she has no authority from Z to give. A takes the property dishonestly. Which one of the following offenses has been committed by A? भाई एक बंदे का एक बंदे की वाइफ के साथ इलिसिट रिलेशनशिप था और उसने कुछ प्रॉपर्टी जो थी, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी, बिना अथॉरिटी के अपने पार्टनर को दे दी। तो अब उसने भी जो प्रॉपर्टी ली ए ने, तो उसने ली डिसऑनेस्टली। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, बी थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड एडल्ट्री, या डी थेफ्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी थेफ्ट। और ये आपके इसके एग्जाम्पल में भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 बेयर एक्ट के एग्जाम्पल में गिवन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विशेस थेफ्ट फ्रॉम एक्सटॉर्शन। थेफ्ट को एक्सटॉर्शन से क्या अलग करता है। ए, इन एक्सटॉर्शन देयर इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन वेयर एज इन थेफ्ट देयर इज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन। बी, in theft there is dishonest intention whereas in extortion it is not there. C, in theft there is taking of property whereas in extortion there is a delivery of property. C, in theft there is dishonest intention whereas is extortion it is a fraudulent intention. fraudulent intention की बात इनमें कहीं नहीं की हुई है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C। Next, question number 4, A obtains property from B by saying that your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10 lakh rupees. A commits. A ने प्रॉपर्टी ऑब्टेन की बी से ये कहकर कि आपका चाइल्ड जो है वो मेरे गैंग के पास है और अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं उसका ही विल बी पुट इन टू डेथ। तो इसमें ए ने क्या किया है, ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बी रॉबरी, सी एक्सटॉर्शन, या डी थेफ्ट। तो उसने यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका एक्सटॉर्शन। और एक्सटॉर्शन आपका डिफाइंड है 383 में और उसकी पनिशमेंट 384 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए इज इन्वाइटेड बी फॉर अ cup of tea while B is in the kitchen preparing tea. A finds a golden ring on the table. He places it somewhere in the room with the intention of dishonestly taking it away sometimes later. A commits.
ए नो ऑफेंस, बी थेफ्ट, सी अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, या डी एक्सटॉर्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी थेफ्ट, क्योंकि द मोमेंट यू पिकअप द मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे आपने इसको कहीं खिसकाने के लिए ही क्यों ना रखा हो कि आप उसे लेटर ऑन ले लेंगे, थेफ्ट हैज़ बीन कमिटेड। Next question number 6. Z by putting D in fear of grievous hurt dishonestly induces him to affix his seal on a blank paper and deliver it to Z. D signs and delivers the paper to Z. What offense has Z committed? A. Robbery. B. Theft. C. Mischief. D. एक्सटॉर्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, जो कि पेपर साइन किया गया था। द पेपर सो साइंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड इट इज डिलीवर्ड, और इसको डिलीवर किया है डी ने अंडर फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, तो इसीलिए एक्सटॉर्शन का ऑफेंस यहाँ पर कमिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7. ए अलॉन्ग विद बी सी डी ई कलेक्ट्स द वेपन इन ऑर्डर टू थ्रेटन जेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स. When they proceeded towards Zed's house, they were arrested by the police. For what offense they have been committed? A. Attempt to robbery. B. Attempt to theft. C. Preparation of robbery. या D. प्रिपरेशन ऑफ डकैती। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, प्रिपरेशन ऑफ डकैती। रॉबरी जब कमिट की जाती है बाय 5 और मोर पर्सन्स, इट इज टर्म्ड एज डकैती एंड इट इज द ऑफेंस विच इज पनिशेबल at its preparation stage, as when 5 or more person who share common intention commits robbery या attempts to commit robbery और aids in the commission of robbery। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, aids in the commission, aid किया है उसने, हेल्प करी है उनकी in the commission of robbery, तो they और all are liable for the डकैती। और ये चाहे प्रिपरेशन स्टेज पर हो, और वो प्रिपरेशन ऑफ डकैती के लिए भी आपका सेक्शन है कि उसमें भी आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक बात है। और इसका जो प्रिपरेशन का है, इसका जो सेक्शन है वो है आपका 399। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट ए ऑनरशिप, बी पोजेशन, सी एंट्रस्टमेंट, या डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, पोजेशन, क्योंकि जो रियल टेस्ट है थेफ्ट का वो पोजेशन है, ना कि ऑनरशिप। थेफ्ट इज कमिटेड व्हेन अ प्रॉपर्टी इज डिसऑनेस्टली मूव्ड आउट ऑफ द पोजेशन। इट इज इररेलेवेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन फ्रॉम हुज पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज टेकन इज द ट्रू ऑनर और हैज रियल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो उसका ट्रू ऑनर था या उसके पास रियल टाइटल था या नहीं था, पोजेशन इज सफिशिएंट फॉर द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 9. इसमें स्टेटमेंट आपको गिवन है, ए ध्यान से पढ़िएगा। ए द ओनर ऑफ अ वॉच गिव्स हिज वॉच फॉर रिपेयर अगेंस्ट अ चार्ज टू बी. A, however, took away the watch after repairing without paying any charge and without the consent of B. A has made himself liable for theft as he has acted in dishonest attention at the time of taking his watch back. Statement 2. The offense of theft is an offense against possession. ये तो आपको स्टेटमेंट पता चल गई होगी पढ़ते ही कि भाई जो थेफ्ट है वो पोजेशन के अगेंस्ट होता है। और ए जो है ओनर भी है वॉच का, लेकिन उसने रिपेयर के लिए दी थी और वहाँ से वो बिना पैसे दिए लेकर आ गया। तो आप बताइए कि क्या वो लाइबल है, अपने आप को लाइबल करेगा कि फॉर डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग हिज वॉच बैक। तो आपको बताना है इसमें ए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, और जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, कि दोनों स्टेटमेंट है ये इंडिविजुअली ट्रू है और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आप जो ये स्टेटमेंट सेकंड है क्या कीजिएगा, उसे टर्न ऑन कर दीजिएगा क्वेश्चन के फॉर्म में और देखिए कि बी जो स्टेटमेंट 1 है क्या वो उसका आंसर लग रहा है आपको, तो एक तरीके से आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट प्रिसीड द एक्ट ऑफ टेकिंग इन ए क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सी थेफ्ट, या डी रॉबरी। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि थेफ्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो आपकी इंटेंशन है इट मस्ट बी डिसऑनेस्ट, वो भी स्टार्टिंग में प्रिसीड एक्ट करने से पहले ही आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन बन जानी चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 11. रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम बॉडी ऑफ वन आफ्टर कॉजिंग हिज डेथ इज ए रॉबरी, बी थेफ्ट, सी चीटिंग एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 404। जब आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन एक चीज़ का दिया होता है तो आप उसको ज़बरदस्ती रॉबरी, थेफ्ट, चीटिंग में डालने की कोशिश मत कीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404, जिसमें यही लिखा हुआ है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिजीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन ए सेक्शन 383,
बी सेक्शन 390, सेक्शन सी सेक्शन 387 या डी सेक्शन 384। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए अंडर सेक्शन 383। क्वेश्चन नंबर 13, डकैती इज कमिटेड ए व्हेन 2 और मोर पर्सन कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, बी व्हेन 5 or more person conjointly commit or attempt to commit robbery, C when robbery is committed with firearms or lethal weapons, D which when 7 or more persons are engaged in extortion with arms। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, जब 5 या 5 से ज़्यादा जने एक साथ आते हैं और रॉबरी को कमिट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं या फिर एड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, डकैती इज डेल्ट अंडर, डकैती का सेक्शन कौन सा है? ए सेक्शन 394, बी सेक्शन 395, सी सेक्शन 391 या डी सेक्शन 393। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी 391। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, extortion by threat of accusation of an offense punishable with death, imprisonment or life or imprisonment for 10 years is dealt under A section 385, B section 386, C section 387 या D section 388। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D सेक्शन 388। और ये जो ऑफेंस है आपका कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और इट इज़ ट्रायबल बाय judicial magistrate first class and it is non-compoundable offense. Question number 16, the accused abandoned the property obtained by theft and fired a shot in air to deter his person from following him. A has committed, A ने प्रॉपर्टी जो थी वो छोड़ दी, ठीक है, जो उसने चोरी से ली थी, और उसके बाद उन लोगों की कि वो लोग उसका पीछा ना करें उसने गन हवा में चलाई और बस कि उनको लोगों को तितर बितर करने के लिए। तो ए यहाँ पर क्या कोई ऑफेंस नहीं होगा उसका, या फिर क्या होगा? ए हैज़ कमिटेड ए रॉबरी, बी थेफ्ट, सी डकैती, डी एक्सटॉर्शन। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी थेफ्ट। यहाँ पे रॉबरी या एक्सटॉर्शन या डकैती, डकैती के लिए तो देखिए 5 जने चाहिए, एक्सटॉर्शन है नहीं क्योंकि इसमें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ थेफ्ट है, रॉबरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर किसी पर्सन को हर्ट करने का नहीं सोचा है, किसी को इमिनेंट डेंजर नहीं पहुँचाई है, तो इसलिए थेफ्ट इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन ए कॉज हर्ट टू रन अवे व्हेन कॉट व्हाइल स्टीलिंग, ए इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग। ए ने क्या किया, एक पर्सन था ए, उसने भागते समय एक को मारा और पकड़ा गया वाइल स्टीलिंग, तो उसको क्या ऑफेंस होगा? ए रॉबरी, बी डकैती, सी थेफ्ट या डी एक्सटॉर्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि रॉबरी है क्योंकि उसने हर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल एट 4 स्टेजेस? ए डकैती, बी मर्डर, सी रॉबरी या डी रेप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए डकैती, क्योंकि डकैती ही है जो कि पनिशेबल है एट 4 स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर देयर आर ओनली 5 नेम्ड एक्यूज हु कमिटेड डकैती, 5 नाम है जिन्होंने डकैती करी है, उनमें से 2 को एक्यूट कर दिया गया होल्डिंग दैट ओनली 3 टुक पार्ट इन द ऑफेंस। तो बाकी 3 जो है वो किसके लिए कन्विक्ट होंगे? ए रॉबरी, बी डकैती, सी अनलॉफुल असेंबली या डी नो ऑफेंस। जब आपको ये पता है कि इनिशियली 5 जने थे, उनमें से 2 जनों को छोड़ दिया है, तो डकैती तो ऑटोमेटिकली ये होगी नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए robbery. Question number 20, the last question of this particular lecture. The master of the house, seeing the large number of dacoits, do not offer any resistance and no force or violence is used in taking away the property. The offense committed is A dacoity, B robbery, C theft या D extortion. इसका जो correct option है वो है आपका डकैती। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो घर का मालिक था या घर के जो और लोग थे उन्होंने कोई एक तरीके से रेजिस्ट नहीं किया अपने आप को, मतलब एक तरीके से उनको अगेंस्ट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, चुपचाप उनकी बात मान ली, कोई फोर्स वायलेंस नहीं यूज़ किया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डकैती में उन लोगों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है जो एक्यूज है, जिन्होंने ऑफेंस किया है, जिनके ऊपर ये ऑफेंस हुआ है, जो विक्टिम्स हैं उनका रिएक्शन कैसा था वाइल कमिटिंग डकैती, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए डकैती। तो आई होप इन चारों के बारे में जो मैंने पिछली वीडियो में इनके ऊपर एक डिस्कशन किया था, एक चार्ट भी दिया गया था, उसमें चारों को डिस्टिंग्विश करते हुए, और इन क्वेश्चन से आपको इन 4 टॉपिक्स की बहुत अच्छी से क्लैरिटी हो जाएगी, और इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे। और आई होप टारगेट फॉर IQ को आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।